नमस्ते दोस्तों, मैं बीना किचन से बोल रही हूँ। आप सभी लोगों को हार्दिक स्वागत है। आज उम्मीद करती हूँ कि आप अच्छे होंगे, सुरक्षित होंगे। हमेशा की तरह हर हर महादेव कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिख के बताना। आज बात करते हैं गुरुवार का व्रत कैसे रखते हैं। बड़े साधारण विधि से और आसान तरीका से बताऊँगी। गुरुवार के दिन, बृहस्पतिवार के दिन हमें सुबह उठ करके जल्दी नहा धो करके स्नान ध्यान करके हमें शुद्ध कपड़ा पहन कर के वीरवार वाले दिन जब हम व्रत रखते हैं तो पीला वस्त्र ही पहनते हैं। पीला वस्त्र पहन करके तब पूजा करना चाहिए। पीले वस्त्र पहन करके हमें केले के पेड़ के नीचे बैठ करके पूजा करना चाहिए। पूजा का सामग्री क्या होना चाहिए? चने की दाल होना चाहिए, गुड़ होना चाहिए, हल्दी होना चाहिए और मुनक्का होना चाहिए। ये सारी चीज़ हमें वीरवार वाले दिन गुरुवार के व्रत के लिए हमें ये सारा चीज़ होना ज़रूरी। ये सब चीज़ एक लोटा जल लेकर के हमें पूजा करना चाहिए। उसके बाद गुरुवार का व्रत का कथा पढ़नी। गुरुवार की किताब हमें केले के पेड़ के नीचे कथा पढ़नी चाहिए। कथा पढ़ते टाइम कोई किसी को बैठ के सुनाना चाहिए। कोई सुन रहा तो अति उत्तम, इसका फल कई गुना होकर हमें मिलता है। यदि कोई नहीं है तो अकेले बैठ करके कथा पढ़नी चाहिए। कथा कोई गुरुवार का पढ़ना चाहिए और कथा संपूर्ण होने के बाद तब हमें आरती करने के बाद तब हमें प्रसाद लेके वितरण करना चाहिए। और प्रसाद हमें खुद खाना चाहिए। भोजन केवल एक मीटिंग ही करना चाहिए। जो वीरवार का व्रत रखता है, गुरुवार का व्रत रखता है, केवल एक मीटिंग ही भोजन करना है। वो भी संध्या के समय सूर्य डूबने से पहले हमें मीठा भोजन खाना चाहिए। मीठा भोजन में हमें क्या, पीले भोजन ही करना चाहिए। पीले भोजन में बेसन के आटा बेसन हो, उसकी रोटी बना के, पराठा बना करके घी गुड़ दही से यही भोजन करना चाहिए। यदि बेसन ना मिल पाए, ना उपलब्ध हो आपके पास, तो आटे में हल्दी डाल करके ही पराठा बना करके खाना चाहिए। खाने से पहले, भोजन करने से पहले हमें गाय को एक पहले अग्रासन निकाल के दे करके तब हमें भोजन ग्रहण करना चाहिए। क्योंकि इस गाय को देने से, क्योंकि गाय के अंदर सारे देवी देवता मौजूद होते हैं, तो पहला ही अग्रासन निकाल करके हमें गौ माता को जरूर दे देना है। और वीरवार वाले दिन हमें क्या नहीं करना चाहिए? देखो, हमें कपड़े नहीं धोना चाहिए, खिचड़ी बना के नहीं खाना चाहिए, बाल नहीं कटवाना चाहिए, नाखून नहीं काटना चाहिए, शेविंग नहीं करना चाहिए। और घर यदि मिट्टी का है तो गोबर से नहीं लीपना चाहिए। ये सब कार्य बिल्कुल कदाप नहीं करना चाहिए। कहा जाता है कि यदि गोबर से घर लीप लिए हो, यदि 7 वीरवार तक लीप लिए तो धन की हानि होने लगती है। तो इसलिए हमें वीरवार वाले दिन हमें गोबर नहीं लगानी चाहिए, डालनी चाहिए। यदि आपके बच्चों की शादी नहीं हो रही है, बेटी की शादी नहीं हो रही, बेटी हो या बेटा हो, नंद हो, देवर हो, किसी की शादी नहीं हो रही है, तो व्रत रखते टाइम पहले ही संकल्प ले लेना चाहिए कि हम इसलिए व्रत रख रहे हैं, तो आपका कार्य जरूर पूरा होगा। यदि आप शादी नहीं हो रही है आपके बच्चों की, तो आप नहाने वाले पानी में हल्दी डाल करके नहलवाइए बच्चे को। क्योंकि नहाने से, हल्दी के पानी से गुरु शुक्र ग्रह अच्छे होते हैं, तो इसलिए हमें हल्दी के पानी से नहाना चाहिए। हल्दी का पानी घर में छिड़कना चाहिए। जिस बच्चे की शादी नहीं हो रही तो हल्दी के पानी धीरे, मतलब थोड़ी थोड़ी छींटा डाल देना चाहिए। यदि बच्चे की शादी देखने गए हो, लड़की हो या लड़का, तो हल्दी की गांठ अपने पास, साबुत हल्दी का गांठ अपने पास लेके रखना। बताना नहीं है किसी को कि मेरे पास हल्दी की गांठ है, तो शादी पक्की हो जाएगी। और एक साबुत की हल्दी की गांठ गुरुवार वाले दिन केले के जड़ के नीचे, मतलब थोड़ी सी दूरी पर, ये ना कि बिल्कुल ही जड़ में केला को हानि पहुँचे, नुकसान पहुँचे, थोड़ी एक बित्ता दूरी पर ही हल्दी के गांठ कलावा लपेट के रख देना चाहिए, गाड़ देना चाहिए। जब शादी पक्की हो जाए तब उसको निकाल करके फिर हरि विष्णु को चढ़ा देना चाहिए। क्योंकि ये उपाय आजमाया हुआ सटीक है। कहा जाता है चट मंगनी पट ब्याह, इतनी इसमें ताकत है। और केले के जड़ के जो पुत्ती है उसका पीले कपड़े में
हल्दी में लपेट करके पीले कपड़े में बांध करके, छोटा सा पता भी ना चले, जो कि कोई टोकने ना, टोका टाकी न करे, उसको दाहिने हाथ में बांध लेना चाहिए। इससे भी शादी ब्याह जल्दी हो जाती है, क्योंकि शादी के लिए ये छोटी छोटी उपाय ज़रूर करना चाहिए। और यदि शादी नहीं हो रहा तो शंकर जी के मंदिर में जा कर के शिव जी को, गौरा पार्वती के सामने संकल्प ले लेना चाहिए कि हे माँ, हमारे बेटी की शादी पक्की हो जाए तो हम आपको श्रृंगार का सामान चढ़वाएंगे, उसी बच्चे से चढ़वाना है। उसके बाद देखो आपकी बच्चों की शादी पक्की हो जाएगी। वीरवार वाले दिन, गुरुवार वाले दिन हमें सिर नहीं धोना है, कपड़े नहीं धोना है। कपड़े से कदापि, क्योंकि बहुत इमरजेंसी हो तो बेशक धो लो, नहीं तो वीरवार वाले दिन कपड़े बिल्कुल नहीं धोना चाहिए। जब व्रत रखते हैं गुरुवार का तो एकदम कदापि बिल्कुल ही नहीं धोना चाहिए, क्योंकि ये सब चीज़ें नियम है। ये नियम हमें फॉलो करना है, ये नियम हमें माननी पड़ती है, क्योंकि ये नियम से ही सब कुछ धीरे धीरे हमारा कार्य पूरा होने लगता है। और व्रत वाले दिन हमें अपने अंदर से किसी को, अपने मुख से किसी को अपशब्द ना बोलें कि जो किसी को तकलीफ हो। अपने बड़ों बूढ़ों का इज्जत करना चाहिए, मान सम्मान करना चाहिए। गुरुवार का व्रत रख रही हैं, यदि व्रत आपका पूरा हो गया, संकल्प लेकर के ही व्रत रखा जाता है। 21, 51, 7, 5, यदि आपका व्रत पूरा हो गया तो जिस दिन उद्यापन करना उस दिन पूरे दिन व्रत रख करके संध्या के समय उद्यापन करने के लिए 1.25 किलो चना का दाल हो या 1.25 पाव हो, एक हल्दी की पैकेट हो, गुड़ हो, मुनक्का हो, 1.25 मीटर कपड़े हो, ये सब सुबह पूजा करके केले के जड़ में रख देना चाहिए। ब्राह्मण को दान दे करके, कुछ द्रव्य दक्षिणा रख करके दे करके ही तब पूजा करें। उसके बाद संध्या के समय आप पीला भोजन करना चाहिए। पूरा जिस दिन उद्यापन करना उस दिन भी व्रत रखना चाहिए, व्रत रख करके ही उद्यापन करना चाहिए। ये सब दान अवश्य देना है। और अपने घर के अंदर अग्यारी जरूर करना घी गुड़ का। यदि